हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके विरोधी क्यों आपसे इतना डर रहे हैं। क्यों उनके भीतर एक फियर आ रहा है। वो चीज़ अलग है, दिखाते नहीं हैं। बहुत चालाक लोमड़े टाइप के ये लोग हैं, लेकिन इनके भीतर एक फियर है। बाहर से नकाब पहन के साहस दिखाते हैं, बट फियर है। क्यों है? देखिए, जो भी मुझे एंजल्स डाउनलोड्स आते हैं या डिवाइन जिस तरीके से मुझे गाइड करते हैं, वही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द स्टार का। सेकंड कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स का। ठीक है जी। हैंग्ड मैन है यहाँ पे। एस ऑफ वांड्स है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। सिक्स ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ वांड्स है। क्वीन ऑफ कप्स है। टेन ऑफ पेंडिकल्स। टू ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स। जजमेंट है यहाँ पे, और जस्टिस भी है, और द लवर्स भी आया है। बॉटम से बॉटम मैंने सारे कार्ड्स उठा लिए हैं। सबसे पहले मैं जोडिएक साइन बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि वॉन्ट्स है फायर साइन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ कप्स है यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेंडिकल्स भी है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, यानी कि 12 की 12 राशियाँ इधर कवर हो चुकी हैं। ऑल जोडिएक रीडिंग जाने वाली है, और एक पावरफुल अफर्मेशन सभी अफर्म करें कि मेरे जीवन से सभी की सभी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी ये पावरफुल अफर्मेशन बोलते हैं तो एक पावरफुल तरंग पैदा होती है, जो ब्रह्मांड का जो आकाशिक रिकॉर्ड होता है उसको हिलाने में, उसको मूवमेंट देने में मजबूर कर देती है। देखिए क्यों ऐसा हो रहा मुझे, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। स्टार का कार्ड बताता है एक स्टार सीड, यानी आप एक कुल के विजेता हो सकते हैं। आपके भीतर अनकंडीशनल है सब कुछ, निस्वार्थ भाव है। एक ऐसा निस्वार्थ भाव जो सबके लिए एक भाव आप रखते हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, आप सबके लिए निस्वार्थ हैं। और इसी चीज़ से ये आपके अगेंस्टर्स, आपके विरोधी बहुत घबराते हैं, क्योंकि इनको आपकी अंदर की स्ट्रेंथ का पता है। ये उससे ट्रिगर होते हैं, ये उससे घबराते हैं, ये उससे डरते हैं कि अंदर की जो स्ट्रेंथ है, अपना हो चाहे पराया हो, आप सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर बात अन्याय की हो, जहाँ पर अन्याय हो रहा है, चाहे वो आपके साथ है या दूसरों के साथ है, वहाँ पर आप कभी भी चुप्पी साधे नहीं रह सकते। और ये जो आपकी क्वालिटी है, एक सच्ची, अच्छी और एक नेक आत्मा होने की गवाही देती है खुद में ही। और इसीलिए आपके जो ये विरोधी हैं, है ना, इन्होंने सारे तिगड़म लगा ली है, सारे इन्होंने दाव पेच लगा लिए हैं। इन्होंने अभी रिसेंट 5-6 महीने पहले आप पर हायर लेवल के ब्लैक मैजिक भी कराए हैं, ताकि आप मर ही जाओ। लेकिन डोंट वरी, आप पर किसी चीज़ का असर नहीं होगा, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। हर समय डिवाइन परमात्मा की प्रोटेक्शन में हैं आप। आपका ये बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि आपने परमात्मा का सुरक्षा कवच पहना हुआ है। आपकी हर समय ईश्वरीय शक्तियाँ साथ रहती हैं। परमात्मा देखिए क्या है, भगवान है आपका आत्मविश्वास। ना मैं गलत सहूँगा, ना मैं गलत करूँगा, ना मैं गलत सहूँगी, ना मैं गलत करूँगी। इस तरीके का जब आप में आत्मविश्वास होता है ना, वह स्वयं परमात्मा आपके साथ होते हैं। और यही सारी चीज़ें देखकर आपके विरोधी घबरा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड आया। इन्होंने जो भी तिगड़म आपके लिए तैयार की है ना, या जिसका भी मेन हाथ है, जिसका भी मेन हाथ है, यकीन माने वो इंसान 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाने वाला है। वो मेंटली ट्रैप्ड हो जाएगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है उसके बाद बॉटम में, उसके बाद 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। वो इंसान ऐसा बंधेगा अपने जाल में, बुने हुए जाल में, ऐसा बंध जाएगा, उसको ये पता ही नहीं चलेगा आखिर मैं अब नेक्स्ट क्या करूं। है ना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। इन्होंने सब तरीके के हथकंडे, दांव पेच, चंट चालाकियाँ, हेरा फेरी, छल से, झूठ से, कपट से, द्वेष से, जादू से, टोने से, ईर्ष्या से, बदनाम करके, हर तरीके का छल इन लोगों ने आपके साथ किया है।
देखिए, बुरे लोगों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, ये ना इंसान को सामाजिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि ये सामाजिक तौर पर भी अगर आपको बदनाम करते हैं ना, तो लोग इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी और आपके जो स्वभाव से लोग रूबरू हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं। और ऑलरेडी ये लोग समाज में खुद इतने बदनाम हैं, क्योंकि ये अपने ही लोगों की जब बदनामी करते हैं तो लोगों को ये बिल्कुल पता रहता था कि कमी उसमें नहीं, तुम में है, तुम एक खोटे सिक्के हो, है ना। अब आप देखेंगे ये जितनी ज़्यादा आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे या कितने भी गेम प्लान प्लॉट करेंगे, ये आपके साथ ये उल्टा उसमें ट्रैप हो जाएंगे। अब इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं सूझेगा कि अब हम नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि कोई है जो आपके इमोशंस भावनाओं के साथ खेलता है, कोई है, और वो आपके इमोशंस भावनाओं के साथ खेल करके आपके लाइफ में एंट्री मारता है या मारती है, जो भी है, और फिर एक नया सर्कल शुरू हो जाता है गेम का। तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस ये है कि जो भी है, मेल है फीमेल है, आपके जीवन में आकर के इमोशनली एंट्री मारने की कोशिश करता है या करती है, उसके लिए नो एंट्री बोर्ड लगा दो। उसको एक बार सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में इतना जलील कर दो कि तू तो मुझे पीठ पीछे बदनाम करती है या करता है, मैं तेरी औकात तेरे सब तेरे मुंह पे ही कह रहा हूँ या कह रही हूँ। और ये हिम्मत सब में नहीं होती है, उन्हीं में होती है जिनके अंदर सच्चाई होती है, जिसके अंदर धर्म होता है ना। तो जो भी आपके विरुद्ध ये कर रहे हैं, गेम बजा रहे हैं, इनको करने दीजिए। यकीन माने परमात्मा आपके साथ है, आपका ये कुछ भी नहीं कर सकते। और एक समय आ जाएगा पूरे समाज में इनकी खुद थू 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 हो जाएगी और ये बोलने लायक तक नहीं बचेंगे। शादीशुदा, आपकी शादी के भी ये पीछे पड़े हुए हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो, है ना, ये आपकी शादी तोड़वाना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका कहीं अच्छा रिश्ता ही नहीं बनने, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, है ना, आपके शादीशुदा जीवन को बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं ये, या आपका रिश्ता नहीं होने दे, या आप कहीं वर्क प्लेस पर हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है आप कहीं पर प्रमोशन डिज़र्व करते हो, है ना। और टाइम बहुत नज़दीक है आपकी, जैसे आपकी आपका टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है कि आप रिटायरमेंट के नज़दीक है, लेकिन कुछ लोगों ने आपकी प्रमोशन रुकवाई हुई है। इस तरीके से भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ आ रही हैं। अगर आप वर्क प्लेस पर इस तरीके की रीडिंग को मैच कर रहे हैं, कुछ लोग वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ इस तरीके के गैंगस्टर जुड़े हुए हैं तो, लेकिन यकीन माने, परमात्मा पर विश्वास रखें, वो आपके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे। जो भी लोग गंदा गेम खेल रहे हैं, ये अपने गंदे जाल में खुद ब खुद फंस जाएंगे। आपने कभी भी इनसे पहल नहीं करनी बदतमीज़ी की। सेल्फ डिपेंड रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहें और अपने हक के लिए सोबर तरीके से, सामाजिक तरीके से बात करें। और अगर ये किसी तरीके का आपके साथ असामाजिक व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो आपको कानून का सहारा भी लेना हो तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लड़ाइयाँ लड़ते हैं कानून के सहारे पर। कभी भी हाथापाई या इस तरीके की, हो सकता है ये लोग आपको इस तरीके से भी उकसाते हैं कि आप इनके साथ हाथापाई करें या करवाएं, है ना, कुछ इस तरीके भी गंदी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। बाकी डोंट वरी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ये खुद से करेंगे तो चल जाएगा वो चीज़। क्योंकि भगवान कृष्ण ने ना अर्जुन को यही बोला था कि मैं तेरे पे आक्रमणकारी होने का कभी भी आरोप नहीं लगने दूंगा। तो भगवान कृष्ण आपके साथ है और आप भगवान कृष्ण के वो अर्जुन हैं, है ना। भगवान आपको पल पल गाइड करते हैं कि आपको किसी तरीके का आप पर ऐसा आरोप ना लगे कि आपने पहल की है ना, कि आपने पहल की है किसी काम की। हाँ, मेंटली गेम खेलें आप इनके साथ। अगर ये खुद से करते हैं तो इनको ऐसा फिर जो होएगा कानूनी तौर पर, अगर ये खुद से आपके साथ कुछ ऐसे गंदा सामने से आकर के कुछ चीज़ें करते हैं तो वो सारी रूप से सामाजिक हो जाएगी और ये खुद बदनाम हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से मुझे इस तरीके से एनर्जी आ रही है। और लेकिन अब आपने अपने इमोशंस फीलिंग्स में किसी भी तरीके के नेगेटिव लोगों को आपने घुसने नहीं देना। बिल्कुल आपने ब्लंट रहना है, बिल्कुल आपने इन लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि ये बहुत दो कौड़ी के नीच लोग हैं, बहुत गंदे ये लोग हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, ये बदनाम है लोग हर तरीके से और आपकी छवि को ख़राब करना चाहते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अपने मन के भेद, अपने मन की बातें आपने इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिवील करनी है कि आपके मन में क्या चलता है।
आपके मन में क्या रहता है। और आई होप आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपके स्वभाव में अब काफ़ी बदलाव आ चुका है। जहाँ पर जो चीज़ें करनी है आप वही चीज़ परमात्मा आपके थ्रू एक्शन करवाते हैं। बाकी आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप साइलेंट ही रहते हैं। और जहाँ पर बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पर सही शब्दों का सही तरीके से चयन करें और स्ट्रिक्टली लोगों को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे सकते हैं। ठीक है जी। बाकी इन पापियों के सारे दाव पेच फैल हो रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते और अंदर ही अंदर डर रहे हैं आपसे कि ये इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर तुम लोगों में भी सच्चाई होती, अच्छाई होती तो तुम भी पावरफुल होते। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्तों की फ़ौज होती है, गिद्धड़ों की फ़ौज होती है, लोमड़ों की फ़ौज होती है।